मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल एंथनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 286 और शो का टॉपिक है बरादराना मोहब्बत। शो का टॉपिक है बरादराना मोहब्बत। तो सबसे पहले तलाते कलाम पाक यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब 7 से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी मोहब्बत तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बात बरादराना मोहब्बत है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मैं तो मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम सब बहुत सा फल लाओ और जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज के जिंदा कलाम का भी यही है कि मोहब्बत, कि अगर हमने एक दूसरे से मोहब्बत रखें जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि वैसे मैं भी आपसे मोहब्बत रखूंगा। तो यही मेरा टॉपिक है आज के बरादराना मोहब्बत। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें, क्योंकि यही जो है वो हमें सबक है। और इसी वास्ते तो आज का टॉपिक है बरादराना मोहब्बत। तो सबसे पहले एक बात जो कि बहुत जरूरी है कि खुदा हमारे मुस्लिम भाइयों को पाकिस्तान में सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहे, जहां पैदा हुए वहां सब कुछ देखा और वहां ही सारी जिंदगी गुजारी और हर साल ईदें देखते थे और उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होते थे। जैसे मीठी ईद आ गई, फिर बकरा ईद आ गई, तो हर तरह से तो खुदा हर साल मेरे भाइयों को, मेरे मुल्क की कौम को इसी तरह खुशियां दिखाता रहे। और आज की मीठी ईद में बहुत खुशियां, बहुत बहुत मिठाइयां, बहुत बहुत सेवइयां, बहुत बहुत फैनियां जो कि खास तौर पर शहरी में इस्तेमाल होती हैं। तो वो सारा कुछ खुदा हमेशा आपको, तो ईद मुबारक के हवाले से एक दो चीजें, ईद पर जब भी किसी से मिले तो अपना दिल साफ करें। बिल्कुल कोई भी त्योहार हो, हमें जब भी, जरूरी नहीं कि ईद पर ही, बरादराना मोहब्बत तो हमारी हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। जरूरी नहीं कि ईद पर ही। तो इतना दिल मिले, दिल अपना दिल साफ रख कर मिले, किसी की गलती को इस खूबसूरत दिन के सदके अगर आप माफ कर देंगे तो इसका अजर अल्लाह की जात आपको खुद देगी। बिल्कुल ईद शबरात के दिनों में हम दूसरों को गले तो मिलते हैं, हर दोस्तों को भी, लेकिन अगर हम दिल साफ करके एक दूसरे से गले मिले तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और इससे बड़ी तो कोई भी खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि अगर हम एक दूसरे को दिल से माफ करके मिले। तो उसके बाद ईद का जो, अगर एक ईद के हवाले से मैं शेर बोलूंगा, अगर असूल पर हो, अगर असूल पर हो तो डट जाओ, अगर असूल पर हो तो डट जाओ, अगर अना पर हो तो पीछे पीछे हट जाओ। बिल्कुल ये जो अना है ये बहुत बड़ी बुराई है हमारे लोगों में। तो इसलिए हमें झूठ के हवाले से हमें डट जाना चाहिए और इसमें सारी बरादराना मोहब्बत है,
सच्चाई पर हम डट जाएं और अनापरस्ती को छोड़ दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ईद के हवाले से एक दो शेर हैं। आए जिंदगी मुझको मुस्कुराते हजार दे, आए जिंदगी मुझको मुस्कुराते हजार दे, ईद आने वाली है मुझे भी इसमें निभानी है, ईद आने वाली है मुझे भी इसमें निभानी है। आज जिंदगी मुझे मुस्कुराते दे, साफ मुस्कुराते, दिल साफ करके, वाकई निभानी तो है ईद, सबको गले मिलकर, सबको प्यार मोहब्बत से। लेकिन अगर हम गले मिले, सब हर चीज गिले शिकवे भूल जाएं, तो फिर वो बहुत बड़ी ईद है। एक समरीन रशीद के हवाले से जो पोस्ट है, कोई कब्रिस्तान वालों से भी कहो कि एक दिन के लिए आ जाएं, बेशक ईद करके चले जाएं। क्या बात, बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है कि जब हम अपने रिश्तेदारों को, जो कि खुदा को प्यारे हो गए, माँ बाप हो, बहन भाई हो, जो भी रिश्तेदार यार दोस्त, हम याद तो करते हैं। लेकिन जैसे समरीन रशीद ने लिखा है कि कोई कब्रिस्तान वालों से भी कहे कि एक दिन के लिए आ जाए, बेशक ईद करके चले जाएं। तो बीबी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन जब खुदा के पास चले जाते हैं तो फिर उसके हवाले होते हैं, फिर आना जो है वो बड़ी मुश्किल। लेकिन बहुत अच्छी बात कि हम उनको याद करते हैं। तो शो बरादराना मोहब्बत, जो इसके बाद फिर और बहुत खूबसूरत दो शेर हैं बरादराना मोहब्बत के हवाले से। दिलों में नफरतें, मुंह पे सलामती, ये जीवन सैमसन जीवन साहब हैं, वाशिंगटन डीसी से, बहुत अच्छे शायर हैं, अभी मेरे दोस्त बने हैं। दिलों में नफरतें और मुंह पे सलामती, मिलते हैं गले यार, ये सब है अलामती। जैसे ईद आ गई, मैंने ईद के मुतालिक पहले भी बोला है, तो हम गले मिले सिर्फ रस्मन नहीं, अलामती नहीं, बल्कि सच्चे दिल से मिले और अपने दिलों से जो नफरतें हैं, जो कदूरतें हैं, जो कुछ भी है, उनको निकाल के सबको खुशी के साथ माफ करें और सबको ईद मुबारक कहें। बहुत अच्छा शेर। उसके बाद जून एलिया, क्या बात है जून एलिया साहब की। बात यह है कि लोग बदल गए हैं, बात यह है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म ये है कि वो जानते भी नहीं, वो बदल तो गए हैं, लेकिन जुल्म की बात यह है कि वो जानते नहीं। कितनी बदबख्ती की बात है, भी बदल भी गए हैं लेकिन वो जानते नहीं। लोगों के सामने हम शो करते नहीं, गले भी मिलेंगे सब कुछ, लेकिन दिल साफ करके नहीं मिलते। तो हमें ईद शबरात पे कोई भी दिन हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, त्योहार तो सारा साल चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल बहुत खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। पता नहीं मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है क्या, बार बार कभी लाइट अच्छी कभी लाइट बुरी, पता नहीं क्या मसला है। तो ये नसरीन रऊफ की जो पोस्ट है, तारीख अंधेरे को खत्म नहीं कर सकती, तारीकी अंधेरे को खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ रोशनी ऐसा कर सकती है। नफरत अदावत को खत्म नहीं कर सकती, हाँ मोहब्बत ऐसा कर सकती है। जैसे आज का हवाला भी मैंने पढ़ा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो जो भी कदूरते हैं, जो भी सब कुछ है, वो दूर हो सकती। नफरत अदावत को खत्म नहीं कर सकती, हाँ मोहब्बत जो है वो अदावतों को, नफरतों को खत्म कर सकती है। तारीकी अंधेरे को खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ ऐसा रोशनी कर सकती है। बहुत अच्छी नसरीन रऊफ साहबा। उसके बाद उन्होंने हमेशा वो हवाले के साथ बात करती हैं। उन्होंने लिखा ज़बूर 133 उसकी एक आयत, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात कि प्यार मोहब्बत बरादराना मोहब्बत के साथ मिलकर रहे हैं। जैसे ज़बूर नवीस भी कह रहा है कि कैसी खुशी की बात है
कि भाई भाई मोहब्बत से बाहम मिलकर रहें, और अगर खुदा करे हम इन बातों पर वाकई अमल करने वाले बने तो बहुत बड़ी बात। हमेशा जो भी मसले मसाइल जितने भी हैं वो हल हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा हवाला दिया यूहन्ना 2:9 जो ये कहता है कि मैं नूर में हूं जो ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तारीकी में ही है। बिल्कुल, जो ये कहता है, हम सब दावा करते हैं मैं नूर हूं, मैं मसीह का नूर हूं, नूर में चलते चले जाएं, गीत भी बड़े करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हम नूर हैं तो हमें दावत को खत्म करना चाहिए, ब्रादराना मोहब्बत को, भाईचारे को, जो कि खुदा कहता है कि मैं मोहब्बत हूं, खुदा मोहब्बत है, खुदा नूर है, उसका बेटा नूर है। तो वो, लेकिन खुदा यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में रहा उसने कभी भी किसी से दावत या कोई भी बैर या किसी भी किस्म को कोई अपने दिल में रंज नहीं रखा था। वो सबके लिए की था, चाहे वो कोई भी मरीज आ जाए, कोई भी, वो सबको मौजूदा तरीके से ठीक करता था। ये है ब्रादराना मोहब्बत। उसके बाद शरीके की आग ने, ये दुनियावी बात बहुत अच्छी नसरीन ने लिखी कि शरीके की आग ने भाइयों को तकसीम कर दिया है। बिल्कुल, हम जो शरीका बरादरी वाले लोग हैं भाई, तो हम इन सब चीजों को हमने खुद शरीके बरादरी में हमने जो ये सारी अदावतें पैदा की हुई हैं, तो हम इन सारी अदावतों को खत्म करने की कोशिश करें तो सब कुछ खत्म हो सकता है अगर हम अपने दिलों में प्यार मोहब्बत बसाएं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो नूर से लातअल्लक है। बिल्कुल, जो कोई अपने भाई से अपने दिल में दावत रखता है, बैर रखता है, कोई भी मसला है, तो वो नूर से लातअल्लक है। बिल्कुल, नूर तो उसी वक्त है कि हम सब में मोहब्बत हो, खुदा की मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, पड़ोसियों की मोहब्बत, दुश्मनों को माफ करें और मोहब्बत से रहना शुरू करें, तो फिर हम नूर के हकदार हैं। उसका मसीहत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मसीहत तो कोई भी किसी को दुश्मनी की या ऐसा कोई बैर रखने की कोई तालीम नहीं देती, चूंकि मसीहत तो है ही मोहब्बत है, चूंकि खुदा मोहब्बत है, तो इसलिए उसका मसीहत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए अपने खानदान की मोहब्बत और भाईचारे को बचाएं और मसीह में तरक्की करें। इसलिए अपने खानदान की मोहब्बत और भाईचारे को बचाएं और मसीह में तरक्की करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। उसके बाद रोज स्मिथ की बात जो है वो है पोस्ट है, जब हाथ में पैसा हो तो दोस्तों को पता चलता है, फिर पता चलता है कि दोस्ती क्या है, मोहब्बत क्या है, ब्रादराना मोहब्बत क्या है। जब हाथ में पैसा हो तो दोस्तों को पता चलता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। लेकिन जब तुम गरीब हो तो आपको पता चलेगा कि दोस्त कौन है। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमेशा से ये चलता रहे। आज के दौर में तो बहुत ज्यादा नफसा नफसी और हर आदमी इसी चक्कर में है, खास तौर पर हमारे मुल्क में, कि दौलत इकट्ठी करो, जितनी भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से करो, दौलत इकट्ठी करो। क्योंकि ये शायद इसी वजह से लोग बाहर जाके जायदादें बहुत कुछ खरीद रहे हैं, क्योंकि शायद ये भूल गए हैं कि ये तो सारी दुनियावी चीजें हैं, ये तो सब कुछ इधर ही रह जाना है, तो हम किस लिए। खुदा तो कहता है, खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि अपना खजाना आसमान पर जमा करो, जहां न कीड़ा लगना है, ना कोई चोरी का खतरा, किसी किस्म का ना कीड़ा लगना, कुछ भी नहीं।
तो फिर हम क्यों इस दौलत के चक्कर में पड़े? और इस दौलत के चक्कर में हम कोई अच्छा खाता पीता है तो हम उसको बहुत अच्छा समझ, जब वही बंदा गरीब हो जाए तो फिर उसको पता चलता है कि यार जो मेरे दोस्त थे वो किधर चले गए, कहाँ चले गए। तो फिर पता चलता है इन सारी बातों का। उसके बाद दूसरी पोस्ट, रोज समेत कुछ लोगों से तल्लक बढ़ाकर इनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है, कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ाकर इनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है कि फासले में कितना अच्छा था, कितनी इज्जत थी। बिल्कुल, फासला बिल्कुल जरूरी है। मेरे भाई छोटा का शेर है कि मोहब्बतों के लिए फासले जरूरी हैं, इज्जत के लिए मैं ये कहूँगा फासले जरूरी हैं। थोड़ा सा फासला जरूर होना चाहिए, लेकिन फासला ये नहीं मतलब कि बिल्कुल हम उनको छोड़ दें। फासला तो है कि हम एक मोहल्ले में रह रहे हैं, कोई दूसरा 5 मील दूर रह रहा है, कोई 2 मील दूर रह रहा है, कोई कुछ फरलांग दूर है, लेकिन मोहब्बत तो ये है, फासल तो हकीकत तो यह कि हम दूसरे को मिले। लेकिन पता तो जब चलता है कि फासले कितने अच्छे हैं और कितने जरूरी हैं। इसलिए थोड़ा सा फासले रखना भी बहुत जरूरी है। अहम आदमी, बहुत अच्छी बात, कबर और कबर, कबर और कदर, कबर और कदर कभी जीते जी नहीं मिलते। कबर और कबर कदर कभी जीते जी नहीं मिलते, मरते ही कबर भी तैयार, मरते ही कबर तैयार और कदर लाजवाब। जो नहीं भी आपके कितने भी दोस्त, वो भी भाग भाग के कोशिश करते हैं कि जनाजे को कंधा दो, वो समझते हैं कि सवाब है। फिर जो सारी उम्र कदर नहीं की, वो भाग भाग के कदर कर रहे हैं। सारे रिश्तेदार भी, फिर कदर भी बढ़ जाती है। तो ये दुनियावी तौर पर तो कदर करते नहीं है। जब हम इंसान अगर जीते को जितना खुशी से हम कंधे देते हैं, अगर जिंदगी में हम सब बाहम मिलकर बरादराना मोहब्बत के तरीके से बाहम मिलकर सबके साथ मोहब्बत बांटे, तो फिर हमें शायद इतनी जरूरत मरते वक्त उनको ना पड़े ये सारा कुछ करने के लिए। तो इसलिए जिंदगी में ही सब कुछ करना चाहिए। प्यार मोहब्बत बरादराना मोहब्बत हमें जिंदगी में ही रखना चाहिए। मरते वक्त तो कब्र भी एकदम जल्दी करो, भी जल्दी करो, इसको लाओ, इसको जल्दी ले जाओ कब्रिस्तान दफना के, जो जल्दी कर लो, उस वक्त जल्दी होती है। उसके बाद आम आदमी की दूसरी पोस्ट, औरत, औरत हो या मर्द हो बांझ नहीं होते। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, समझने वाली पोस्ट है। औरत या मर्द बांझ नहीं होते। अक्सर ताल्लुकात, रिश्तेदार, दोस्तियां, मामले और जज्बे भी बांझ, बेवा या रंडवे होते हैं। ये सब बांझ तो रिश्तेदारी दोस्तियां बांझ तो नहीं होते, लेकिन हम इनको बांझ बना देते हैं। जैसे कि ताल्लुकात, रिश्ते, दोस्तियां, मामले और जज्बे भी बांझ, बेवा या रनवे होते हैं, क्योंकि सदियां सेंचते संभालते रहो कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए वो बांझ होते कि हम जितने मर्जी उनको संभालते रहे, सेंचते रहे, पानी देते रहे, सदियां सालों बीत गए, लेकिन उनका फायदा कोई नहीं, क्योंकि पता नहीं ये इंसानियत कैसी चीज है कि हम इन सब चीजों को भूल चुके हैं। उसके बाद आम आदमी की तीसरी पोस्ट, ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसे पहले एक पोस्ट पढ़ी है कि थोड़ा फासला ही रख के रहो, तो फिर शायद हो सकता है कि वो इज्जत ज्यादा दें। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक हमारी बरादरी, कम्युनिटी में, मोहल्लेदारी में, गांव में, शहर में बहुत बड़ी कबाहत है।
कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की क्या बातें करते रहते। सब करते तो मजदूरियां हैं, रोटी भी सब 2 वक्त की या 3 वक्त की खाते हैं, कोई रोटी भी फर्क नहीं है। ये जरूर है कि किसी को अच्छी मिल गई, किसी को थोड़ी मिल गई, किसी को दाल मिल गई, किसी को गोश्त मिल गया, लेकिन खाते तो सब रोटी है। सबके हिस्से में तो रोटी आती है, चाहे वो कितना अमीर है, चाहे वो कितना भी गरीब हो। ओके, रोटी से ही इंसान जीता है। तो फिर ऐसे लड़ाई झगड़े क्यों हैं? ऐसे लड़ाई झगड़ों से दूर रहो जिससे कभी कोई मसला हल ना हो। बिल्कुल, कई ऐसे जेड़े अंडे दुध च मतानी पाने वाले झगड़े जेड़े ने वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि झगड़ों का हल तो सुलह सफाई या खामोशी, या खामोश होके एक दूसरे से पीछे हट जाए। ऐसे लोगों से दूर हो जिनको आप हमेशा खुश रखने की तो कोशिश करते हो, लेकिन वो उसे अपना हक समझते हैं। बिल्कुल, वो आप जितना भी किसी को खुश करने की कोशिश करो, वो अपना हक समझते हैं कि ये सिर्फ मेरा फर्ज है कि मैं ही सब कुछ करता जाऊं। ये एक दुनियावी बात है। कई बार, बहुत बार ऐसा आता है कि आप किसी को घर में जगह दे देते हैं, वो आता है आपके पास कि भाई मुझे यार थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक वक्त आता है कि वो अपना हक समझने लगता है कि मेरा हर चीज पे यहाँ हक है। मैं भले गाड़ी नहीं चलाऊं, ये भी मेरा हक है भाई, मुझे जरूरत है, मुझे लेके जाओ, मुझे ये काम भी करना। वो हर वक्त इस लिहाज से, मैं मुल्तान में था, हॉस्टल में था, तो एक लड़का सरगोदे से आया, तो वो ये जो मेडिसिन वगैरह का काम करते हैं, तो मेरे पास आया लड़के, उसको लेकर के सर इसके पास अभी घर नहीं है, तो आप इसको जगह दे दें। मैं कभी देखो भाई, छुट्टियां होने वाली हैं, हमने चले जाना है। ठीक, कुछ लड़के रहते थे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो खोलते थे, तो मैं भी कुछ देर के लिए छुट्टियों के लिए आता था। तो मैं जब वापस गया तो फिर वो वही था। मैंने कहा भाई आपने तो सिर्फ 2 महीने के लिए कहा था, तो और अभी तक कहाँ पर है? तो मतलब वो फिर हक समझने लगते। बहुत मेरा तजर्बा इस मामले में, तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ानी पड़ती है। इसलिए यही पोस्ट है कि हमेशा खुश रखने की कोशिश तो करते हो, लेकिन वो उसे अपना हक समझते हैं और आपकी अहमियत को नहीं समझते। वो आपकी इज्जत को, आपकी अहमियत को नहीं समझते। ऐसे खड़ूस लोगों से, ऐसे खड़ूस लोगों से जितना दूर रहोगे, खुशियां इतना ही नजदीक, खुशियों के इतना ही नजदीक होते जाओगे। बिल्कुल, ये भी ठीक बात है। हम चाहते तो जरूर है कि भाईचारे से रहें, बरादराना मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें, लेकिन जो इंसानी नेचर है वो हर चीज पे अपना हक जताना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा हक है कि मैं जब भी झगड़ा करूं, कोई भी काम करूं, आप जरूर मेरी मदद के लिए है। तो ये ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं। बहुत अच्छे, एक लाइन की बात है, पूछा गया गरूर क्या है? पूछा गया गरूर क्या है? जवाब मिला, खाक से बनाए गए इंसान का अपनी औकात को भूल जाना। ये ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि गरूर क्या है। वाकई इंसान, जैसे पहले भी पोस्ट पढ़ी है, कि जिसको आप कोई अहमियत दे देते हैं वो अपनी औकात ही भूल जाता है। जो फिर वो उसको जब हर सहूलत मिलती है घर में, तो फिर उसको निकलना मुश्किल होता है। फिर वो एक अपनी अना का मसला बना देता है। उसकी कोशिश होती है तो ये निकल जाए तो निकल जाए, अना बना लेना अपनी, तो मैं तो नहीं निकल सकता। ये है हमारे लोगों का हाल। पूछा गया गरूर क्या है? जवाब मिला, खाक से बनाए गए इंसान का अपनी औकात भूल जाना। हमें अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए, अपनी बैकग्राउंड नहीं भूलना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, हम कहीं कितने भी अमीर हो जाए, खुदा कितनी बरकतों फजलों से नवाज दे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूँ, मैं गांव से हूँ, शहर से हूँ, मोहल्ले से हूँ, कहीं से भी हूँ, लेकिन ये याद रखे कि मैं एक गरीब का बच्चा था। आज खुदा ने बरकत दे दी है,
तो मैं क्यों माँ बाप को, इवन खुदा को भी हम भूल जाते। इसलिए इन चीजों को अपनी अना की खातिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन के हम माँ बाप को भी भूल जाते हैं। खुदा जब हमें अरूज दे देता। उसके बाद उर्दू गजल की बहुत अच्छी एक गजल है और इसकी शायरा है निदा फाजली। पता नहीं बंदा है औरत है, निदा फाजली। निदा तो अमूमन लड़कियों का नाम होता है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। इस दुनिया में कभी किसी को, हम ये भी चाहते हैं सब कुछ खुदा को बरकतों से नवाजता है, फिर भी हम यही सोचते रहते हैं कि ये भी क्यों नहीं मिला, ये ऐसा क्यों नहीं। मैं ये भी चाहता हूं अगर आज मेरे पास टोयोटा कार है तो मुझे मर्सिडीज चाहिए। अगर मर्सिडीज तो उससे भी जो कोई बड़ी चीज हमें वो चाहिए। अगर 2 घर का घर है तो हमें बंगला चाहिए। तो मुकम्मल चीज तो हमें कभी भी नहीं मिलती। कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल हमें जो खुदा की तरफ से मिले वो शुक्राना करे, शुक्र करे। और जैसी भी हो, जैसा भी हमें हमारी किस्मत में मिल रहा है, खुशी खुशी सब कुछ मिल जाना, ले लेना चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया तो हमें मुकम्मल जहां नहीं मिल सकता, क्योंकि मुकम्मल तो सिर्फ खुदा है, क्योंकि वो कादर मुतलक है। तमाम शहर में ऐसा नहीं खलूस ना हो, तमाम शहर में ऐसा नहीं खलूस ना हो जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खलूस ना हो। तमाम शहर में कभी नहीं हो सकता कि खलूस ना हो, प्यार मोहब्बत बरादराना मोहब्बत ना हो। लेकिन जहां उम्मीद होती है वहां से वो हमें नहीं मिलता। बहुत अच्छी गजल है। कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें। छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। बिल्कुल हमें चिराग जलाने के लिए और गुलाब रखने के लिए कोई जगह ही नहीं। छतें मतलब छत तो मकान के बगैर तो, दीवारों को बगैर तो नहीं मिलती। लेकिन एक मिसाल दी है कि छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। जो मकाम कह ले या मकान कह ले, हमें वो चीज नहीं मिलती। छत जरूर मिलती है और छत बगैर मकान के दीवारों पर बेकार है। तो इस वजह से हमने ये चीजों को बहुत बहुत ज्यादा, ये क्या अजाब है कि सब अपने आप में मगन है। ये क्या अजाब है कि कोई प्यार मोहब्बत वाली, बरादराना वाली, मोहब्बत वाली कोई बात ही नहीं। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। जुबान तो मिली है सबको, बातें तो हम बात बात की कर सकते, जुबान मिली है लेकिन मगर हम जुबान जो हमसे बात से बात मिला सके, जो हमारी बातों को समझ सके कि मिलकर प्यार मोहब्बत बरादराना मोहब्बत से रहें। इसलिए जुबान का होना तो जरूरी है। लेकिन जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता कि हम इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ कर ले प्यार मोहब्बत के साथ। चिराग जलते हैं तन्हाई बुझने लगती है। बिल्कुल चिराग जलते हैं तन्हाई बुझने लगती है। खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। बिल्कुल जैसे अभी एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी नसरीन रऊफ की कि बरादराना मोहब्बत की कमी शरीके की वजह से तो घर तो है लेकिन घर का निशान नहीं मिलता। मतलब तो यही है सब कुछ कि हमें प्यार मोहब्बत इत्तेफाक नहीं मिलता। बहुत खूबसूरत। कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, कभी कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। बहुत अच्छा। उर्दू शायरी, उर्दू मेरी दोस्त बहुत अच्छी पोस्ट। आप मोहब्बत का हाथ किसी जानवर के लिए बढ़ा कर दें तो आपको मायूस नहीं करेगा। ये बस सिर्फ अशरफ मखलूकात को हासिल है कि वो किसी के दिल से दी हुई मोहब्बत को भी मट्टी में रोल देता। बिल्कुल ये अशरफ मखलूकात, हम इंसानों की एक जिबिल्लत है कि हम किसी की मोहब्बत को कितना भी किसी से खलूस के साथ पेश आ ले,
कितनी मोहब्बत प्यार के साथ, लेकिन वो सब आपकी दी हुई मोहब्बत को 1 मिनट में मट्टी में रोल देता है। ऐसा कोई ना कोई किरदार करता है। तो जैसे पहले भी मैंने बोला कि फिर वो आप किसी से कोई भी करें तो फिर कोई एहसान नहीं तो कोई नेकी करें, तो वो उसकी कोशिश होती है कि इसने मेरे साथ जो नेकी की है उसको लोगों के सामने वो नहीं शो करना चाहता, नहीं कि फलाने बंदे ने, फिर उसकी वो बुराई पे बुराई करने शुरू कर देता है। जितनी भी वो बुराई करती, जितनी आपने उसको मोहब्बत दी, सब कुछ दिया, फिर वो उसको खाक में मिलाने की कोशिश करता है। उसके बाद बहुत अच्छी पोएट टीना विलियम, मेरे 9 बच्चे हैं मगर आज तक किसी से नहीं कहा कि मेरी माँ की खिदमत करो। ये टीना बहन के 9 बच्चे ने वो पोस्ट का हवाला दिया उन्होंने कि मेरे 9 बच्चे हैं मगर आज तक किसी से नहीं कहा कि अगर मेरी माँ की खिदमत करो, इनका ख्याल रखता हूँ। मेरे बच्चे जब मुझे ऐसा करते हुए देखते हैं, एक्चुअली ये चीज जो है इस पोस्ट में दिखाई है कि हम खुद नमूना बने, खुद बच्चों के सामने कोई अच्छाई करके दिखाएं तो बच्चे खुद खुद वो अच्छाई करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली यही इस पोस्ट का मतलब है। मेरे बच्चे जब भी मुझे ऐसा करते देखते हैं तो वो भी अपने माँ के पांव छू कर काम पर जाने लगा। बिल्कुल जैसे उसने कहा मेरे 9 बच्चे हैं, तो मैं जब रिक्शे वाला है वो, मैं जब अपने काम पर निकलता है तो अपने माँ के पांव छू कर जाता हूँ, और मुझे देखा देखी मेरे बच्चों ने अपनी माँ के पांव छूने शुरू कर दिए। ये है एक्चुअली तरबियत की बात। तो वो भी अपनी माँ के छू कर काम पर जाने लगा। तो मेरा 4 साल का बेटा दौड़ता गया और अपनी माँ के पैर छू लिए, और वालदैन की नसीहतों से नहीं अमल से तरबियत हासिल करती है। आज एक रिक्शे वाले ड्राइवर ने एक छोटे से सफर के दौरान मुझे जिंदगी का अहम तरीन राज बता दिया। ये बात है खूबसूरत कि बच्चे को नसीहत माँ बाप जोर जोर से कर रहे हैं, वो नसीहत नहीं, हम अमल करके देखें, अमल करके दिखाएं। मैं स्कूल टीचर था, स्कूल में काम करता था। कई बार ऐसा कोई काम फर्ज किया, कुछ चीज बन रही है तो ईंटें उठानी है, बहुत बच्चों को बोला चलो यार, लेकिन वो देखते रहते हैं। फिर जो भी मैं हूं या कोई और टीचर है, कोई रहनुमा है, तो मैंने खुद 2-3 ईंटें उठाई, उनके साथ चलना शुरू कर दिया। तो वो फिर उन्होंने भी भाग भाग के सारे काम, 1-2 चक्कर मैंने उनके साथ लगाए, एक मिसाल दे रहा हूं, और होता भी ऐसे ही है। तो वो फिर भाग भाग के वो सारा काम मिनटों में खत्म कर देते हैं। तो अगर मैं उनको ये करो ये उठाओ, वो नहीं मानेंगे। वो स्कूल में है, उनका काम पढ़ाई है, उनका काम दूसरा इधर उधर का काम करना नहीं, लेकिन बावक्त जरूरत कई बातें तो करनी पड़ती हैं। और यही बात है कि माँ बाप, खासतौर पर बाप, अगर उनके सामने उनकी माँ की इज्जत करेगा या अपनी माँ की, उनकी दादी की इज्जत करेगा, तो बच्चे भी जरूर अपनी माँ के साथ या अपने बड़ों की इज्जत करना सीख जाएंगे, बल्कि बुजुर्गों की इज्जत और जो और पड़ोस के लोग हैं उनकी भी इज्जत करना सीख जाएंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जोर से या धाबों से या झिड़कने से बच्चे खुश नहीं होते। उसके बाद पंजाबी गजल बहुत अच्छी, सैमुअल कामी साहब बहुत अच्छे शायर, पंजाबी बहुत अच्छी लिखते हैं, ठेठ पंजाबी। 2 ते 2 हुण 4 नहीं हुंदे, 2 ते 2 हुण 4 नहीं हुंदे, अजकल सच्चे प्यार नहीं हुंदे। बिल्कुल जी मेरी पोस्ट ये हुई है कि मुहब्बत बरादरा ना मुहब्बत, ते अजकल 2 ते 2 4 नहीं हुंदे, असी कट्ठे मल के नहीं बैठ सकते, ते अजकल सच्चे प्यार नहीं हुंदे।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਫਸਾ ਨਫਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਵਿਸਿਆ ਕਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਵਿਸਿਆ ਕਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਸਾਰੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਨੰਗਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੰਗਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਾਨ ਦਿਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਜਾਨ ਦਿਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਸਾਤੋਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲकुल किसी भी तरीके से दोस्त कोई जान भी मांगता है, तो जेड़ा सच्चा दोस्त है वो अपनी जान कुर्बान कर देन नूं तैयार हुंदा है। जैसे वो कह रहा है कि साडे कोलों ते इनकार नहीं हुंदा। पता नहीं लोग किस तरह झूठे रिश्ते ते झूठियां दोस्तियां करके, ते जदों वक्त आंदा फिर वो बिल्कुल खुल्लम खुल्लगा कि भाई जी मेरे को मैं माफी मांगना, मेरे को नहीं सब कुछ हो सकता। डब विच छुरियां हथ विच माला, डब चादर पांदे ने पिंडां च ते ओहदे विच छुरी पांदे ने। मतलब एक मिसाल दित्ती कि चूंकि पिंड दे रहण वाले ने ते पिंड दीयां गल्लां करदे ने। डब विच छुरी ते हथ विच माला, मोमन सब दीनदार नहीं दे। ये जेड़े भी मोमन ने जरूरी नहीं कि जिन्हां दे हथ च माला हुंदी है या दिने राते नमाज़ां पढ़दे ने, पंजे टाइम मस्जिद जांदे ने या गिरजे जांदे ने या जिथे भी जो भी उन्हां दा कीदा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पंजे टाइम दुआवां भी पढ़दे ने गिरजे, ते वो जरूरी नहीं कि वो दीनदार होण। कोई ना कोई नशा है सब नूं, कोई ना कोई नशा है सब नूं, शहर च रिंद दो चार नहीं हुंदे। कोई ना कोई तो किसी नूं कोई ना कोई नशा, कोई चरस अफीम जो भी है, माफिया दी जो भी बड़ियां किस्मां ने, ते सारे शहर च सारे रिंद नहीं हुंदे। सारे शहर च रिंद दो चार नहीं हुंदे। ते अज शहरां दे शहर ते पिंडां दे पिंड जेड़े ने इस मसले विच फसे बैठे ने। माफिया, ड्रग ते झंडू ते पता नहीं की नशे दे नावां ने, शीशा, ते सारे शहर च सिर्फ एक दो नहीं, हुण ते मुहल्लियां दे मुहल्ले ते नौजवान नस्ल जिहड़ी है इस लानत दे विच फसी पई है। इश्क दी चोट नाल जो मर जावना, इश्क दी चोट नाल जो मर जावन, हुण ऐसे बीमार नहीं हुंदे। बिल्कुल जेड़े प्यार मुहब्बत सच्चे इश्क, दुनियावी इश्क लै लो या उतला इश्क लै लो, खुदा दा इश्क, लेकिन अजकल वो सच्चे इश्क, वो सच्चा प्यार नहीं हुंदा। इश्क दी चोट नाल जो मर जावन, हुण ऐसे बीमार नहीं हुंदे। हुण इहो जे कोई बीमार नहीं कि जेड़े कोई सानू सच्चे इश्क, सच्चा प्यार, सच्ची जेड़ी दोस्ती हो करन। सब झूठियां गल्लां, झूठे वादे ने, और कुछ भी नहीं गा इस दुनिया च। उसदी याद विच रुचा रहना, मसरूफ रहना, उसदी याद विच रुझा रहना। आशिक तो बेकार नहीं हुंदे। आशिक हो जेड़े भी किसी दी याद विच हमेशा रुझे रहिंदे ने, मसरूफ रहिंदे ने, सोचां च रहिंदे ने उस याद दे, वो आशिक बेकार नहीं हुंदे। वो सच्चे आशिक हुंदे ने, सच्ची मुहब्बत करने वाले हुंदे ने। तो खुदा तुहानू बहुत बरकत दे। और सैमुअल कामरान कामी साहब बहुत अच्छा तुसी पंजाबी दा कलाम लिखदे हो। दो ते दो चार नहीं हुंदे। अजकल सच्चे प्यार नहीं हुंदे। वो है ते हकीकत कि दो ते दो जमा करो तो चार ही हुंदे ने, लेकिन मिसाल दित्ती है कि अजकल ये सच्चे प्यार जेड़े ने ये सब धोखा ही धोखा, कुछ भी नहीं। इसलिए क्योंकि आज का जो भी मेरा यही बरादराना मोहब्बत, तो वो सब दिखावे की बरादराना मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत जो कि जो किताबों में ही रह गई है,
आप पुरानी किताब में चाहे वारिस शाह, हीर और भी बाबा बुल्ले शाह, क्या वो बहुत सारे पुराने शायर जो सच्ची और अच्छी बातें करते थे वो चले गए। और आज का तो सब कुछ दिखावे का, सब कुछ दिखावे का है। और ये सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है कि हम इस दिखावे को खत्म करें और एक दूसरे को श्री के बरादरी की बातों को छोड़ के भाइयों के साथ हम भाइयों की तरह रहें। तो यही जिंदगी है, ताकि हम ये तो गाते कि खुदा के नूर में चलते चले जाएं, हकीकत में सिर्फ जुबान से गाने से नहीं, या जुबान से जैसे ईद आई है तो हम गले तो मिलेंगे, सिर्फ रस्मन नहीं। अगर तो मुमन होता है, कोई भी दिन है, क्रिसमस है, तो उसमें भी मैसेज यही होता है कि हमें एक दूसरे को माफ करने चाहिए। आज ईद है, मुस्लिम भाइयों की ईद है, सारी दुनिया में जहां जहां पर भी है वो अलग बात है, कहीं कल होगी कहीं आज हो रही है, तो वो अलग बात है, क्योंकि वो चांद के हवाले से सारी बातें होती हैं। तो लेकिन जो हमारा प्यार मोहब्बत इत्तेफाक बरादराना मोहब्बत, उसको सच्चे दिल से हमें रखना चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।